हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के वातावरण के बारे में, मतलब कि एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका हर एक शिफ्ट में सीजीएल को देखने को मिलेंगे। क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो ध्यान समझिएगा। पूछा जाएगा कि ओजोन जो लेयर होता है कौन से मंडल पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि जो आपका वायुयान चलता है कौन से मंडल में चलता है। जो आपके संचार उपग्रह जो छोड़े जाते हैं कौन से मंडल में छोड़े जाते हैं। जो आप देखते हैं ना टूटा हुआ जो तारा जो है आकर के कौन से मंडल में आकर के बुझ जाता है। ये पूरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पृथ्वी के वातावरण के। पृथ्वी के वातावरण को जो है तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से? एक वायुमंडल जो आप देख रहे हैं ना, ये वायुमंडल है ना। और उसके बाद जो स्थल मंडल जहां पर रहते हैं वो स्थल मंडल कहलाते हैं, इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। एक होता है जल मंडल, जहां पर जल वगैरह होता है उसको बोलते हैं जल मंडल, जिसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और वायुमंडल क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर बोला जाता है। अब हम लोग बारी बारी जानते हैं, पूरा डिटेल्स हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए वायुमंडल में जो है सबसे अधिक जो है मात्रा में कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो है वायुमंडल में कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है। स्पेस में सबसे अधिक कौन सा गैस है, तो हाइड्रोजन है। और जिस पर हम लोग रहते हैं मतलब कि जमीन पर जो है सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो ऑक्सीजन है। मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऐसे याद रखिएगा। सेकंड स्थान पर कौन सा है, तो ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन कितने परसेंट पर है, तो ऑक्सीजन जो है 21% पर है। आर्गन की मात्रा जो है कितना है, 0.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, 0.04% यहाँ पर दिया हुआ है। आगे चलते इसमें जो है वायुमंडल में आप जो देखते हैं इसमें 5 परतें होती है, 5 जो है लेयर होता है। ये आपको दिखेगा नहीं, लाइन डॉट नहीं किया हुआ भाई साहब, है ना। यहाँ पर आपको एक अनुमानित जो है लेयर मान लिया गया। तो कौन कौन सी यहाँ पर परतें हैं, तो क्षोभ मंडल है ना, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। सेकंड आपका समताप मंडल जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। थर्ड कौन सा, मध्य मंडल जिसको मेसोस्फीयर बोलते हैं। और फोर्थ आपका आयन मंडल जिसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। और फिफ्थ नंबर में आपका बहिर्मंडल जिसको एक्सोस्फीयर बोला जाता है। ये सभी 5 जो है परतें। अब इस 5 परतें में क्या क्या घटनाएं होती हैं हम लोग जानते हैं। देखिए क्या, ये क्षोभ मंडल है ये 0 से 12 किलोमीटर के मतलब कि एरिया में जो ही पाया जाता है। 0 से 12-13 किलोमीटर के एरिया में जो है लगभग ये पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट जो देख रहे हैं ना, माउंट एवरेस्ट कितना है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, तो 4448.68 लगभग है। मतलब कि कितना मीटर में है, मतलब कि किलोमीटर में देखा जाए तो 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब कि 0 से 12-13 किलोमीटर ये है, तो इसी में तो पाया जाएगा ये। और इसमें क्या होता है, बादल जैसी बादल होगा आपको देखने को मिलेगा, मौसमी घटनाएं हो गया, बारिश हो गया, ओला हो गया, सब दिखता है कहाँ पर, इसी जो है क्षोभ मंडल में आपको देखने को मिलेगा। और जो भी सामान्य स्तर के जो हेलीकॉप्टर जाते हैं, सामान्य स्तर का हेलीकॉप्टर हो गया या सामान्य स्तर का प्लेन हो गया, मतलब यहाँ से डाल्टनगंज कहाँ जाना हो, रांची जाना हो, पटना जाना हो, बिहार जाना हो, तो आपके सामान्य स्तर पर आप बैठ कर जाते हैं। तो सामान्य स्तर का जो हेलीकॉप्टर है चाहे एरोप्लेन है कहाँ पर उड़ता है, तो ट्रोपोस्फीयर में उड़ता है, मतलब कि क्षोभ मंडल में उड़ता है। 0 से 12 या 13 किलोमीटर के अंदर में उड़ता है। समझ में आगे यहाँ तक। आगे चलते हम लोग समताप मंडल। समताप मंडल को क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। ये जो है 12 से 50 किलोमीटर के अंडर में ये रहता है। 12 से 50 किलोमीटर में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ होता है, यहाँ पर जो है विशेष प्रकार का हवाई जहाज उड़ाया जाता है। विशेष प्रकार का हवाई जहाज का मतलब है कि यहाँ से आपको जाना हो, दुबई जाना हो या मतलब दूसरे कंट्री में जाना हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको विशेष प्रकार का हवाई जहाज देखने को मिलेगा, हेलीकॉप्टर भी देखने को मिलेगा। और क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ओजोन लेयर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई साहब को, ओजोन लेयर जो है कौन से मंडल में पाया जाता है, कौन से स्फीयर में पाया जाता है। ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में पाया जाती है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या बोलते हैं, मेसोस्फीयर बोलते हैं। ये जो है कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक ले हैं, ये 50 से 80 किलोमीटर देखने को मिलेगा आपका। अब ये जो है आपका ठंडा होता है, ये जो है मेसोस्फीयर जो है ठंडा होता है। अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाइएगा वैसे वैसे तापमान क्या होगा, घटते चले जाता है। ये क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्षुद्रग्रह, क्षुद्रग्रह जिसको मेट्रोइड बोलते हैं। आप देखते हैं ना टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा आकर के मतलब बूझता कहाँ है, आप जलता हुआ तारा देखते हैं ना, वो टूटता हुआ तारा आपको नजर आता है ना, तो वो जो है खत्म कहाँ होता है, तो यही जो है मध्य मंडल में मेसोस्फीयर में जो खत्म होता है, समाप्त होता है। आगे चलते हैं आयनोस्फीयर, मतलब आयन मंडल देखते हैं। आयन मंडल जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, 80 से लेकर के 700 किलोमीटर तक आयन मंडल पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट जो है, स्पेस क्राफ्ट हो गया, रॉकेट हो गया, यहीं पर छोड़ा जाता है। एक स्पेस क्राफ्ट होता है, एक एरोप्लेन होता है। एरोप्लेन अलग होता है, स्पेस क्राफ्ट अलग होता है। एरोप्लेन जो है आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलेगा, समताप मंडल में देखने को मिलेगा। अब जो स्पेस क्राफ्ट जो है, रॉकेट जो है, इसी मंडल में भेजा जाता है, आयन मंडल में भेजा जाता है भाई साहब। आगे चलते हैं हम लोग बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है ना, 700 किलोमीटर 3000 किलोमीटर तक जो है ये आपका बहिर्मंडल है। अब यहाँ पर क्या छोड़ा जाएगा, यहाँ पर जो है सैटेलाइट छोड़े जाएंगे। सैटेलाइट मतलब कि 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है जिसको मानव द्वारा बनाया जाता है, इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है यहीं पर छोड़ा जाता है, कहाँ पर, बहिर्मंडल में छोड़ा जाता है, एक्सोस्फीयर में छोड़ा जाता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्पेस स्टेशन है। आप सुने होंगे कोई भी जो है अंतरिक्ष यात्री जो है जाता है स्पेस में और कुछ दिन बिता करके 10 दिन 20 दिन 40 दिन 50 दिन बिता करके आता है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर घर थोड़ी ना किसी का, वहाँ जो है इंडिया का, नासा का, रसिया का अपना अपना स्पेस स्टेशन बनाया गया। वहीं पर जा करके बिताते हैं, खोज और आविष्कार करके यहाँ पर डायरेक्ट नीचे फिर आ जाते हैं। वहाँ पर बिताने का के लिए क्या है, स्पेस स्टेशन है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है वायुमंडल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए 165 मीटर
मतलब कि 165 मीटर अगर ऊपर आप जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री जो है तापमान जो है घट जाएगा, 1 डिग्री तापमान घट जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वैसे तापमान, फिर 165 जाइएगा तो फिर 1 डिग्री कम तापमान कम हो जाएगा। इस तरह से होता है। आगे चलते हम लोग स्थल मंडल के बारे में पढ़ते हैं। स्थल मंडल का मतलब होता है लिथोस्फीयर जिसको बोलते हैं। लिथोस्फीयर में जो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है, तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है लिथोस्फीयर में जहां पर रहते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा, 46% देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। अब मेटल ग्रुप में क्या देखने को मिलेगा, तो सिलिकॉन देखने को मिलेगी, 28% देखने को मिलेगी, मेटल है आपका। इसमें जो 3 परतें होती है, आप कह सकते हैं कि 3 परतें तो नहीं दिख रहा है, 3 परतें जहां पर रहते हैं ना, नीचे वाले बारे में मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा, तो जहां पर रहते हैं उसको बोलते हैं भूपरपट्टी बोलते हैं, इसको क्रस्ट बोलते हैं। उसके नीचे जाइएगा तो मेटल देखने को मिलेगा, उसके बाद नीचे जाइएगा तो कोर देखने को मिलेगा। आप कितने कितने किलोमीटर तक ये है हम लोग जानते हैं, ध्यान समझिएगा। जो क्रस्ट है, क्रस्ट 0 से 30 किलोमीटर के बीच में आपको देखने, 0 से 30 किलोमीटर के बीच में आपको है ना क्या देखने को मिलेगा, क्रस्ट देखने को मिलेगा, है ना, भूपरपट्टी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है कौन सा मेटल पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है सियाल पाया था। सियार नहीं भाई साहब, सियाल। सियाल मतलब होता है Si से सिलिकॉन और Al से एल्युमिनियम। एल्युमिनियम और सिलिकॉन जो है यहाँ पर पाया जाता है। 0 से 30 किलोमीटर मतलब क्रस्ट में जो है ये पाया जाता है। आगे चलते हैं मेंटल में। मेंटल में क्या, मेंटल जो है कहाँ से कहाँ तक ले है, तो 30 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक ले, 30 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक ले जो है ये आपका मेंटल देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर सीमा रहती है। कौन सीमा, मतलब कोई लड़की नहीं भाई साहब। सीमा का मतलब होता है Si का मतलब सिलिकॉन हो गया और Ma का मतलब मैग्नीशियम होता है। यहाँ पर 2 मेटल होते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम होते हैं। और क्रस्ट में जो है क्या, सिलिकॉन और एल्युमिनियम थे यहाँ पर। अब आगे चलते हैं हम लोग कोर में। कोर जो है 2900 से लेकर 6400 किलोमीटर तक ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। और 6400 मतलब कि 6000 किलोमीटर में आप नीचे जाइएगा तो सबसे अधिक तापमान जो है यहाँ पर रहता है। आगे चलते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें नीफे पाया जाता है, मतलब कि निकेल पाया जाता है और लोहा पाया जाता है। मतलब Fe का मतलब होता है फेरस, फेरस को बोलते हैं लोहा पाया जाता है। मतलब कि भूपरपट्टी, मेंटल, कोर जो है ये आपको जो है स्थल मंडल में आपको परत देखने को मिलेगा। 3 परतें होती है। कौन कौन सा, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, ठीक है। आगे लिखा हुआ कि मेंटल के खोजकर्ता कौन है। इस मेंटल भाई साहब के खोजकर्ता कौन है, कौन बताए थे, तो इसको जो है मोहोवेनिक ने बताया था, है ना, मेंटल के बारे में। और कोर के बारे में कौन बताए थे, इस कोर के बारे में गुटेनबर्ग जो है कोर के बारे में बताए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खोजकर्ता के मतलब कि मेंटल के खोजकर्ता कौन है, कोर के खोजकर्ता कौन है, तो कोर के खोजकर्ता गुटेनबर्ग हैं और मेंटल के खोजकर्ता मोहोवेनिक है। आगे चलते हैं, क्रस्ट के बारे में जानते हैं, मेंटल के बारे में जानते हैं और कोर के बारे में जानते हैं। क्रस्ट जो है, क्रस्ट का अपर लेयर है और क्रस्ट का जो लोअर लेयर मतलब जहां पर खत्म होती है, तो अपर लेयर और लोअर लेयर को क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है कॉनराड बोला जाता है। और वही मेंटल के अपर लेयर और लोअर लेयर को क्या बोला जाता है, तो रेपटी बोला जाता है। और कोर के अपर लेयर और लोअर लेयर को क्या बोला जाता है, तो लेहिमन बोला जाता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई साहब। आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा। 32 मीटर अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर नीचे जाइएगा तो तापमान जो है बढ़ते जाता है, ऊपर जाइएगा तापमान कम होगा और नीचे जाइएगा तो क्या हो जाएगा, तापमान जो है बढ़ते जाता है। 32 मीटर अगर नीचे जाइएगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है अधिक हो जाता है, मतलब फिर 32 जाइएगा तो फिर कम हो जाएगा। ऐसे करते करते आपका जो है तापमान जो है नीचे ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं हम लोग, ये जलमंडल के बारे में पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा स्थल मंडल के बारे में और वायुमंडल के बारे में। आगे चलते हैं हम लोग जलमंडल। जलमंडल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पर जो है जलमंडल आप देख रहे होंगे, जलमंडल जो है कहा जाता है कि पृथ्वी पर जो है कितने % पानी है, कितने % पर वाटर है, तो 71% पर वाटर है। और लैंड कितने % पर है, तो 29% पर जो है लैंड है। अब जो 71% पानी में जो है ज़्यादातर पानी जो है पीने लायक नहीं है। पीने लायक नहीं है इसका मतलब क्या है, सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर जो है मतलब कि 97.5% जो है सॉल्ट वाटर है, मतलब जिसमें नमक है। तो नमक वाले पानी तो आप पीजिएगा नहीं, है ना। उसके बाद जो है मतलब 2.5% पर फ्रेश वाटर, 2.5% पर ही फ्रेश वाटर है। 97.5% जो है पानी पीने लायक नहीं है 71% में, ठीक है। आगे पृथ्वी पर जो है 5 महासागर मौजूद हैं। कौन कौन से महासागर, कौन कौन सा ओशियन है, तो प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर है। ये 5 जो है महासागर है। यहाँ पर जो है प्रशांत महासागर को क्या बोला जाता है, पैसिफिक ओशियन बोला जाता है। अटलांटिक को अटलांटिक ओशियन बोला जाता है। हिंद महासागर को इंडियन ओशियन बोला जाता है। आर्कटिक को आर्कटिक ओशियन बोला जाता है। दक्षिणी को है ना साउदर्न ओशियन बोला जाता है। अब ध्यान समझिएगा कि प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में सबसे गहरा भाग क्या कहलाता है, तो मरियाना ट्रेंच कहलाता है। मतलब सबसे गहरा, मतलब ऊपर से भी अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो सबसे ऊंचा भाग कितना तक ले है, तो 4.5 मतलब कि 4448.68 मीटर मतलब माउंट एवरेस्ट है। और सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे मतलब पानी के नीचे भी सबसे अधिक है। पानी के नीचे सबसे अधिक मतलब कितना है, 11,034 जो है मीटर जो है गहरा है। कौन सा भाग, इसको बोलते हैं हम लोग मरियाना ट्रेंच बोलते हैं, चैलेंजर गर्त बोलते हैं। ये पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आगे चलते अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन में बरमूडा ट्रायंगल देखने को मिलेगा। यहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल जो है कौन से महासागर में पाया जाता है। बरमूडा ट्रायंगल जो अटलांटिक महासागर पाया जाता है, कौन से जो है कौन सा महासागर जो ओशियन जो है इस आकार का होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सा होता है, तो अटलांटिक महासागर होता है।
हिंद महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी जो महासागर है ये सालों भर जो है, मतलब कि ये आर्कटिक और दक्षिणी महासागर जो ये सालों भर जो है बर्फ से ढके हुए रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है पृथ्वी के वातावरण के बारे में जितनी भी चीज़ें थी मैंने बता दिया, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।